हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कुंदन कुमार पर। आज मैं फिर आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो, जो है 7 चिरंजीवी पुरुष कौन है। इनके बारे में थोड़ा सा कार्य बताने वाला हूँ कि इनका कार्य क्या है कलयुग में। जब भगवान विष्णु का जन्म कल्कि अवतार में होगा, तब कल्कि भगवान के साथ इन लोग मिलकर कली राक्षस के साथ युद्ध करने वाले हैं। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कली राक्षस है कौन। तो मैं बताता हूँ कि कली राक्षस सत्युग का राक्षस है, जो अभी कलयुग में भी जीवित है और अभी कहीं छिपा हुआ है। अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आप कली राक्षस के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, मैं कली राक्षस के ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम लोग 7 चिरंजीवी पुरुषों के बारे में पहले जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले नंबर में जो महापुरुष आते हैं उनका नाम था राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप लिया और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। अब जो दूसरे नंबर पर जो महापुरुष आते हैं, जिनका नाम था परशुराम। परशुराम राम के काल के पूर्व महान ऋषि रहे हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। पति परायणा माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः वासुमान, वसुसेन, वसु, विश्वासु तथा राम रखे गए। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसीलिए उनका नाम परशुराम हो गया। तो जो तीसरे नंबर में जो महापुरुष आ रहे हैं उनके बारे में हम सभी जानते हैं और उनकी शक्तियों के बारे में हम बचपन से ही पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। तो जिनका हम लोग बात कर रहे हैं उनका नाम है हनुमान, जिनको हम लोग बड़े प्यार से बजरंगबली भी कहते हैं। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। ये राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसन्न है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो। लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता है। तो जो चौथे नंबर में जो महापुरुष आते हैं उनका नाम है विभीषण। विभीषण के बारे में शायद हम लोग सभी जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम की नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अब जो 5वें नंबर में जो महापुरुष आने वाले हैं उनका नाम है ऋषि व्यास, जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ऋषि व्यास कौन थे। महाभारतकार व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सावले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। अतएव ये सावले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगन युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर संतानहीन मर गया। अब जो 6ठे नंबर में जो महापुरुष आ रहे हैं उनके बारे में शायद आप जरूर सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं कौन है वे। उनका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा के माथे पर अमर मणि है और इसीलिए वह अमर है, लेकिन अर्जुन ने वह अमर मणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसीलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने के दावे किए जाते रहे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित है। अब जो 7वें नंबर में जो महापुरुष आते हैं उनका नाम है कृपाचार्य। शायद आप कृपाचार्य के बारे में नहीं जानते, तो चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि कृपाचार्य कौन थे। सरद्वान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरव की ओर से सक्रिय थे। अब लास्ट में मैं आप लोगों को एक मंत्र दे रहा हूँ जो आपके स्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा होगा। इस मंत्र का उच्चारण करने से आप 7 चिरंजीवी पुरुषों को प्रसन्न कर सकते हैं और इस मंत्र का लगातार उच्चारण करने से आपका तन मन हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो चलिए मैं वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।